10th सीरीज जो हमारी स्टार्ट की थी हमने साइंस की, उसका पहला लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन है क्या? डिफरेंट केमिकल एंटिटीज का आपस में ट्रांसफॉर्म हो जाना। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एंटिटीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट तरीके के केमिकल्स हैं और इन्हें कंबाइन करने के बाद अगर कोई ऐसा कंपाउंड या सब्सटेंस मिलता है आपको जिसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है, देन वी विल से दैट वी आर अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जब होती है बच्चों, या सिंपल अगर बात करें आपसे कि केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल चेंज होगा, तो केमिकल चेंज आपको बहुत तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो वो आपको सामने से बताएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कुछ तरीकों से। जैसे मान लीजिए वहाँ पे रिएक्शन के बाद आपको एक गैस देखने को मिलेगी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। हो सकता है आपको पीपीटी मिले कि आपने दो लिक्विड्स को आपस में रिएक्शन करवाया है, जो सब्सटेंस मिला है आपको सी या डी प्लस डी, हो सकता है आपकी ये पीपीटी के फॉर्म में हो। पीपीटी होता क्या है हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस देन पीपीटी। हो सकता है स्टेट बदल जाए, हो सकता है जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, हो सकता है बच्चों की कलर में कुछ बदलाव देखने को मिले आपको। ठीक है, आफ्टर दैट हो सकता है आपका टेम्परेचर बदल जाए। तो कुछ चेंजेस जो आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, दीज आर एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी, चेंज ऑफ स्टेट, कलर बदल जाना एंड टेम्परेचर का हाई या लो हो जाना। ठीक है, तो अगर ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं दैट मीन्स वी आर अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, केमिकल रिएक्शन जो हमने बोला अभी, इसी को सिंबल्स की हेल्प से लिखना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं अगर बोलूँ किसी से कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया एक सर्टेन टेम्परेचर पे एंड दे फॉर्म्ड वाटर। तो यहाँ पे मैंने सिंबल्स का यूज़ किया दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और क्लास 9th पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है बच्चों कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना आपने रिएक्टेंट यूज़ किया है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जितना आपने रिएक्टेंट यूज़ किया है प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ही होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस क्यों करते हैं? देखिए, लेट्स से ए प्लस बी टू इज गिविंग अस ए बी। ठीक है, ए को लेट्स से कम, एक कोई सब्सटेंस है, बी कोई गैस है, ये मिलके ए भी दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए कितना है? 1, इसके आगे स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे भी ए 1, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 1 है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए इसे 2 बना देंगे ताकि बैलेंस रहे। फिर आप देखते हैं ए 2 हो जाता है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको वही। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक बैलेंसिंग जानते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं इसके बाद। देन आता है बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया हमने, इक्वेशन पढ़ ली, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मान लो कोई भी दो रिएक्टेंट है आपके पास, वो कंबाइन होकर आपको एक तीसरा सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो सकता है कि आपको यहाँ पे इस एरो के ऊपर आपको हीट देनी पड़े, आपको हीट देनी पड़े, मतलब जो रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब कर ले। उस केस में ऐसे रिएक्शन को जहाँ पे आपको हीट देनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसे बोलते हैं बच्चों हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट इवॉल्व करते हैं, जो हीट रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। तो ऐसे रिएक्शन जो हीट रिलीज कर दे, इसे बोलेंगे आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली होते कौन से हैं? सारे कंबशन के रिएक्शन। कंबशन मीन्स जहाँ पे आप कोई फ्यूल को बर्न कर रहे हो, ठीक है, या मीथेन का बर्निंग कर रहे हैं आप, या ब्यूटेन का बर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको हीट रिलीज मिलेगी, हीट देखने को मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद आप जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था? दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया था हमने, ए प्लस बी से सी बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे हम सी से ए प्लस बी बनाएंगे। मतलब सी कोई एक सब्सटेंस होगा, इस पे आपको वर्क करना है, इस पे आपको वर्क करना है। वर्क करने के बहुत तरीके होते हैं। या तो आप हीट सप्लाई कर दो, ठीक है, या तो आप इलेक्ट्रिक करंट इसके में दे दो, इलेक्ट्रिक करंट दे दें आप यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे लेट से लाइट यानी फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हीट देते हैं इसे, अगर आप हीट देते हैं, हीट के कारण अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो बोलते हैं बच्चों हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। अगर आप इसको हीट देते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। करंट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे H2O का, देन आपको ये कैथोड और एनोड पे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलेंगे, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें लिखी नहीं है, बताया तो आपको। अच्छा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, अगर आप इसको सनलाइट देंगे, अगर आप इसको HNU सनलाइट देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में बच्चों ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमें देखने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, तो ब्लूइश, ठीक है। इस सोल्यूशन में अगर आप आयरन नेल्स की कुछ फीलिंग्स अगर आप डिप करते हो उसके अंदर, तो आप क्या देखोगे, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, ठीक है। यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन में ये कटायन है +2 और ये अनायन है -2 और आयरन भी +2। तो ये आयरन क्या करेगा, इसे हटा के खुद लग जाएगा यहाँ पे, तो ये दिखेगा आपको FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो है बच्चों वो ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश बन जाएगा। याद रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हम पीपीटी बनाते हैं, यहाँ पे जनरली बच्चों पीपीटी बनती है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को बोले तो जैसे वाटर होगा या कोई लिक्विड है, साथ में थोड़े से सॉलिड रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो बच रहा है रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यहाँ पे बच्चों एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे अगर ये कटायन है तो ये अनायन होगा, ये कटायन है तो ये अनायन होगा, है ना। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, देखो ये जो कटायन है, अगर इसकी बात करें तो ये AB है क्या बच्चों, A+ और B-। सिमिलरली जो CD है क्या, C+ और D-। तो इस केस में अगर मुझे इनको एक्सचेंज भी करना हो आपस में, अगर मुझे इनको आपस में एक्सचेंज भी करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम एक्सचेंज करेंगे इन्हें कटायंस को कटायन से आपस में और अनायंस को आपस में अनायंस। फॉर एग्जांपल C जो है वो A की जगह ले लेगा और D जो है वो बच्चों B की जगह ले लेगा। तो इसी रिएक्शन को जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपके पास लेट से NaOH है, लेट से, ठीक है, और साथ में है HCl। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कटायन देखो सोडियम प्लस अनायन OH-। सिमिलरली H यहाँ पे कटायन है और ये अनायन है, तो H जो है वो Na से अपनी जगह बदलने वाला है, ठीक है, क्योंकि कटायन से अपनी जगह स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद ये OH और ये H ये बन जाएगा आपका H2O, ये Na और ये Cl बन जाएगा बच्चों आपका NaCl, ठीक है। तो NaCl है वो एक पीपीटी के फॉर्म में नीचे की तरफ थोड़ा सा बैठ जाएगा आगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर पीपीटी फॉर्म होती है तो आप उसको बोलते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर पीपीटी फॉर्म नहीं हो रही है, खाली आयंस एक्सचेंज करे, देन वी कॉल दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कंसेप्ट है वो बहुत डेप्थ में पढ़ा जाता है हमको साइंस के अंदर, लेकिन क्लास 10th में हमको बहुत बेसिक्स पढ़ना है। अगर आपसे कोई बोला जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन माइनस हो रहा हो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक सवाल आता है बोर्ड में कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब होता है कि ऐसी एंटिटी जो ये काम करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन ऐड करवा रहा होगा वो होगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद करवा रहा होगा ऑक्सीजन को ऐड करवा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे C+O2, ठीक है, गिव्स अस CO2। इस केस में क्या होगा, देखो कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर बना रहे हैं CO2। किसी ने पूछा कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात बताओ, कार्बन पहले C था